दोस्तों यूं तो आसाम एक ऐसा राज्य है जिसे अपनी खूबसूरती के लिए और वहां पर पाई जाने वाली ट्राइब्स के लिए जाना जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आसाम में पाए जाने वाले ऐसे अर्बन लेजेंड्स के बारे में जिनकी किस्से, कहानियां और किंवदंतियां आसाम में काफी ज्यादा प्रचलित हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं 7 एसएमएस अर्बन लेजेंड्स को। आसाम में पाए जाने वाले इस पहले अर्बन लेजेंड घोस्ट का नाम है जोक और कुछ लोग इसे जक भी कहते हैं। जक दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं महाजक और दूसरे होते हैं बयोजक या फिर बायोजक। अब अगर लेजेंड्स की माने तो जो महाजक होते हैं वे हमेशा भैंस चराने वाले लोगों पर हमला करते हैं। जो लोग आसाम के अंदर भैंस चराने के लिए जंगलों में जाते हैं उनको अक्सर इन महाजकों से सामना करना पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए इस लेजेंड की फीमेल एंटिटी के बारे में जिसका नाम होता है बायोजक, तो बायोजक का काम होता है कि ये जो फीमेल महिलाएं होती हैं जो कि मां बनने वाली होती हैं उनको पसेज करती है और उन फीमेल्स को अपने पोजेशन में लेने के बाद उनके पेट में जो बच्चा होता है उसे मारने की पूरी कोशिश करती है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के साथ माँ की भी मौत हो जाती है। और एसएमएस लोगों का ऐसा मानना है कि जिस लेडी की मौत बीओ के पोजेशन की वजह से हुई है वो औरत भी मरने के बाद बीओ ही बन जाती है और फिर वो गांव के अंदर ऐसी ही औरतों का शिकार करने की पूरी कोशिश करती है। असम के अंदर पाई जाने वाली जक या जोक एक बहुत बुरी एंटिटी है। जब भी इसका सामना इंसानों से होता है तो ये इंसानों को मौत के घाट उतार देती है। और इसका लोगों को मारने का स्टाइल भी अलग होता है, क्योंकि जब ये किसी को मारता है तो उसे सीधा नहीं मारता बल्कि किसी जानवर की तरह खाता है। और जब भी ये किसी को जानवर की तरह खाता है तो जिस इंसान को ये खा रहा होता है उसके चिल्लाने की आवाज किसी जानवर की तरह सुनाई देती है। जोक या जक बाकी एंटिटियों की तरह ही होता है और अक्सर ये अपना रूप बदल सकता है, इसलिए ज्यादातर ये लोगों को फंसाने के लिए भैंसे का रूप धरता है ताकि लोगों को इस पर शक ना हो और ये उनके करीब आकर उनको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि जक की एक कमजोरी होती है, जब भी ये किसी इंसान के सामने आता है तो ये अपने सींगों से उसके ऊपर पानी उछालने लगता है और जब भी ये किसी पर पानी उछालने लगे तो आप समझ जाइए कि ये जक है और आप वहां से भाग सकते हैं। बस यही तरीका है जक से बचने का। ओवरऑल अगर बात की जाए जक के बारे में तो ये काफी खतरनाक एंटिटी है। एंड अगर आप में से कोई असम से है एंड इसके बारे में कुछ और भी जानता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट को पढ़ना काफी पसंद करूंगा। उनोई सोतिया असम में पाई जाने वाली एक ऐसी एंटिटी है जिसको असमीज लोग काफी ज्यादा खतरनाक मानते हैं और ये एंटिटी आज से नहीं बल्कि कई सदियों से असम के अंदर प्रचलित है। बताया जाता है कि इस अजीब से दिखने वाले घोस्ट की लंबाई लगभग 19 हाथ के आसपास होती है और ये दोपहर के समय में लोगों को दिखाई देता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी इंसान गलती से इसकी परछाई के नीचे आ गया तो फिर वो और उसका पूरा परिवार श्रापित हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों के बाद उस इंसान की और उसकी पूरी फैमिली की अजीबोगरीब तरीके से मौत हो जाती है। और इसलिए एसएमएस लोग दोपहर के समय में किसी भी ऐसी काली परछाई के नीचे नहीं आते जो कि काफी बड़ी है, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं ये उनोई सोतिया की परछाई ना हो और कहीं उन्हें लेने के देने ना पड़ जाएं। अगर आपको उनोई सोतिया के बारे में कुछ और पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं भी उसे पढ़ना काफी ज्यादा पसंद करूंगा। बाघ आसाम में पाए जाने वाला एक ऐसा अर्बन लेजेंड घोस्ट है जिसकी किस्से कहानियां आसाम के अक्सर हर छोटे बड़े गांव में सुनने के लिए मिल जाती हैं। बाघ एक ऐसी एंटिटी है जो कि किसी का भी रूप धारण कर सकती है, यहाँ तक कि ये इंसान भी बन सकता है। एंड बाघ जो होते हैं वैसे तो वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये नुकसान पहुंचाते हैं इंसानों की चीजों को, जैसे कि मछलियों को। अगर कोई भी मछुआरा मछली पकड़ता है तो बाघ उनकी मछलियों को खाने के लिए किसी इंसान का रूप धारण करते हैं और मछलियों को खाने के लिए उनके पास आ जाते हैं। बाघ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप इनको मछलियां ना दो तो ये जल्दी ही गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर आपको पानी में डुबाकर मार भी सकते हैं। बाघ से बचने का बस एक ही तरीका होता है कि आप लोहे की कोई चीज हमेशा अपने साथ लेकर चलो और जब भी पानी में उतरो तो लोहे की चीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आसाम के लोगों का ऐसा मानना है कि जो बाघ होता है वो लोहे की चीजों से काफी ज्यादा डरता है और इसलिए जो आसाम के मछुआरे होते हैं वो अपने गले में जो मछली पकड़ने का कांटा होता है हमेशा उसे बांध कर रखते हैं ताकि बाघ उनके पास ना आ सके। और ऐसा भी माना जाता है कि जो बाघ होता है उसके पास एक पोटली होती है जिसके अंदर उसकी सारी शक्तियां समाहित होती हैं और अगर कोई भी व्यक्ति उस पोटली को उठा ले या फिर उस बाघ से उसे छीन ले तो फिर वो बाघ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
आप लोगों ने आज तक पिशाचनी, डायन और चुड़ैलों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आसाम के जंगलों में भी एक ऐसी ही एंटिटी पाई जाती है जिसको कहा जाता है पूर्वा। अगर आसाम की लोक कथाओं को माने तो पूर्वा एक ऐसी फीमेल एंटिटी होती है जो कि भोले भाले लोगों को फंसाकर अपनी ओर बुलाती है और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। दरअसल पूर्वा के पास एक बीना के जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये उसे लेकर एक ऐसी जगह पर खड़ी हो जाती है जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं और जंगल के बीचों बीच जाकर ये अपनी उस बीना को बजाने लगती है। और जब भी कोई इंसान, खास करके मर्द, जब इसकी बीना की आवाज सुनता है तो फिर वो इसकी तरफ आकर्षित होकर खिंचा चला आता है और जैसे ही कोई इंसान इसके पास पहुंचता है तो उसके पास न जाने कहां से पर कोहरे की जैसी एक धुंध आने लगती है और वो इंसान इसके बाद गायब हो जाता है। और आसाम के लोगों का मानना है कि देर रात आसाम के जंगलों में नहीं भटकना चाहिए क्योंकि उनका सामना कभी भी पूर्वा से हो सकता है और पूर्वा एक ऐसी एंटिटी है जो कि उनके दिमाग को भ्रमित कर देती है। इसके बाद इंसान को खुद ही ये नहीं पता होता कि वो कहां से आया है, कौन है और कहां जाने वाला है और उसका सामना सीधा होता है पूर्वा से और इसमें उसकी मौत हो जाती है। जोकारपाल आसाम में पाया जाने वाला एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो इंसानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। आसामीज लोक कथाओं के अनुसार जोकारपाल काफी छोटे और काले रंग के होते हैं। कहा जाता है कि अक्सर ये सड़कों पे रात के समय में इधर से उधर घूमते रहते हैं और ये मरे हुए जानवरों की डेड बॉडीज, यहाँ तक कि इंसानों की डेड बॉडीज खा जाते हैं। लेकिन ये इंसानों को तभी खाते हैं जब इंसान पहले से ही मृत अवस्था में हो। वैसे तो जोकारपाल से लोगों को इतना खतरा नहीं होता, लेकिन अगर कोई अकेला इंसान रात के समय में इनके पूरे ग्रुप के बीच में फंस जाए तो फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने छठे अर्बन लेजेंड की तरफ, जो कि आसाम के अंदर काफी प्रचलित है और काफी खतरनाक भी है। प्रेसूता एक काफी खतरनाक फीमेल एंटिटी है जो कि उन औरतों को अपना शिकार बनाती है जो कि जल्दी ही मां बनने वाली हों। आसाम के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रेसूता की नजर किसी भी ऐसी महिला पर पड़ जाए जो कि जल्दी ही मां बनने वाली है तो फिर उस औरत को बुखार आ जाता है और प्रेसूता फिर उसे ऐसी सजा देती है जिसकी वजह से उसे बुखार आने लगता है और उसका शरीर बुरी तरह से फूल जाता है और इसके बाद उसे बस नींद ही नींद आती है। और धीरे धीरे करके ये दर्द इतना खतरनाक भी हो सकता है कि जल्दी ही माँ और बच्चे दोनों की ही मौत भी हो सकती है। आसाम के लोगों का ऐसा मानना है कि एक प्रसूता तब बनती है जब किसी औरत की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हो जाए और फिर ये फीमेल एंटिटी बाकी मां बनने वाली औरतों को नुकसान पहुंचाती है। प्रेसूता एंटिटी का खौफ आसाम के अंदर इतना ज्यादा है कि कोई भी गर्भवती महिला शाम के समय में बाहर नहीं निकलती और दिन के समय में भी वो अकेले कभी बाहर नहीं जाती। इसके अलावा भी उसे काफी सारी चीजें खाने के लिए मना किया जाता है। दौत आसाम में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक अर्बन लेजेंड है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के दैत्य शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है दानव या फिर डेविल। लेकिन आसाम में पाए जाने वाले ये दौत कोई मामूली दैत्य या डेविल नहीं होते, बल्कि ये काफी खतरनाक होते हैं। वैसे तो ये इंसानों के ऊपर अपने असली रूप में हमला नहीं करते, ये अक्सर इंसानी रूप में ही रहते हैं। लेकिन एक बार किसी इंसान को अपने चपेट में लेने के बाद दौत लंबा होने लगता है और जैसे जैसे ये बड़ा होता है वैसे वैसे अगर किसी की नजर इस पर पड़ जाए तो ये उस इंसान को भी खत्म कर देता है। अक्सर दौत काफी विशालकाय आकृति के होते हैं और ये हमेशा इंसानों के ऊपर कब्जा करने की सोचते हैं। इनका रंग काफी काला होता है जो कि एक अजीब सी चीज से ढका होता है। दौत अक्सर किसी पानी के स्रोत के पास ही पाए जाते हैं और अगर इनकी नजर किसी इंसान के ऊपर एक बार पड़ जाए तो फिर ये अपना रूप धारण करके उस इंसान को अपनी बातों में बहला फुसला के किसी सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं। और दौत अक्सर इंसानों को मारना पसंद नहीं करते बल्कि उन्हें तड़पाना पसंद करते हैं। इसके बाद दौत उस इंसान को काफी देर तक शारीरिक यातनाएं देता है और जितना इससे हो सके उतना तड़पाता भी है। अगर दौत से बचना है तो इसके लिए लोहे के औजार हमेशा आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आसाम के लोगों का ऐसा मानना है कि दौत बस लोहे के औजारों से डरता है। तो दोस्तों ये थे आसाम में पाए जाने वाले 7 ऐसे अर्बन लेजेंड घोस्ट जिनकी काफी सारी लोक कथाएं आसाम के अंदर प्रचलित हैं। और इसके अलावा भी आसाम के अंदर ऐसे काफी सारे अर्बन लेजेंड घोस्ट मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको किसी अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपके लिए बस एक टारगेट है कि इस वीडियो को 200 लाइक तक पहुंचा दीजिए।
अगर इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक आते हैं तो जल्दी ही इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा। और कमेंट कीजिए पार्ट 2। क्या आपको अर्बन लेजेंड्स की ये सीरीज पसंद आएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी एक और अगले वीडियो में।